सो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है कि मतलब मॉल में अगर जो हम लोग मतलब जा कर के अपना रिज्यूम देते हैं तो कॉल बैक नहीं आता है, क्यों, या फिर आता है तो कितने टाइम के बाद आता है। ये आपके मन में उठा होगा सवाल। हर कोई जब रिज्यूम देता है तो लगता है भाई कि कब तक मुझे कॉल बैक आ जाएगा वहाँ की वैकेंसी के लिए। तो इसी वीडियो में उसी बात का चर्चा करने वाले हैं। उन सब बात को पहले हटाते हैं, पहले बात करते हैं मुद्दे की। अगर जो आप हमारे व्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं तो राहुल जेकर लव स्टोरी पे विजिट कीजिए, जिस पे हमारी व्लॉग्स आपको दिखेंगी, हमारी लाइफ जर्नी दिखेंगी, कैसे कैसे क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एक ऐसे चैनल कैसे बना दिया, मैं लोगों की सेवा क्यों करना चाहता हूँ, जॉब वगैरह क्यों चाहता हूँ लगवाऊँ, या शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह की नॉलेज आप लोगों को हम क्यों देना चाहते हैं, टू जेड हम समझाएंगे। ठीक है, तो आप ब्लॉग्स वाले चैनल पे जाकर के देखिए कि क्या है रीज़न हमारे आने का। और हाँ, शॉर्ट्स देखना हो तो निशा जेकर शॉर्ट्स को भी आप विजिट कर सकते हैं। 3 चैनल है हमारे, तीनों का नेम आपको बताई दिए। एक राहुल जेकर लव स्टोरी, एक निशा जेकर शॉर्ट्स, राहुल जेकर जॉब्स, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं कि ये है। तो चलिए उन सब बातों को हटाते हैं, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों के मन में आता है सवाल कि जा कर के रिज्यूम तो दे देते हैं बट कॉल कब आएगा, या कॉल आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे हम जानें, ये सब सवाल आता है। ठीक है, तो इसी बात को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो पहले देखो, डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर जो जैसा कि मैं भी बहुत जगह गया था, मैं भी जब स्टार्टिंग में दिल्ली आया था तो जॉब के लिए भटकता था, भटकते भटकते बहुत सारे मॉल्स में जाता था और बहुत सारे मॉल्स में मैं पूछता था कि मैम या सर इधर कोई वैकेंसी है, तो बहुत कोई कहता था कि अभी तो नहीं है बट आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिए, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगा आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा। तो हम बहुत जगह हम भी दिए थे, ऐसे किए थे, मतलब मैंने भी बहुत जगह दिया था। तो आप लोग में से भी होंगे, बहुत कोई दिए होंगे। और जब मैं देता था तो मेरे जैसे कि मैं देता था तो उस टाइम भी तो और लोग देते होंगे ना, सीधी सी बात है। तो यही मुझे भी लगता था कि अभी तो कॉल आया नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं आता है, पहले यही बात बता देते हैं। मैं जो है अपना रिज्यूम सबमिट किया था लगभग 2022 में, ठीक है, और 2023 में मुझे कॉल आया था ज़ारा से जॉब करने के लिए। ठीक है, पर उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, फिर भी मैं चला गया कुछ दिन के लिए जॉब करने के लिए, क्योंकि सैलरी सही नहीं बन रही थी मेरी। तो मैं ज़ारा में भी जॉब गया हूँ। पर हाँ, सोच लो रिज्यूम मैंने सबमिट किया था 2022 में और 2023 में जाकर के मुझे कॉल आया था। ये होती है प्रूफ भाई कि ऐसा नहीं है कि आपका रिज्यूम लिया जा रहा है तो आपको कॉल बैक नहीं आएगा। डिपेंड करता है वहाँ पे वैकेंसी पे कि मतलब अगर जो वैकेंसी आ गई तो पक्का आपको कॉल आ जाएगी, नहीं आई वैकेंसी तो आपका रिज्यूम वहीं रखा रह जाएगा। या फिर देखो होता क्या है कि आप दिए रिज्यूम, आपके ऊपर भी बहुत लोग देते गए, या तो वो नीचे आपका चला गया होगा तो जो ऊपर रहता है फटाक से वैकेंसी दिखती है बस उसको कॉल कर देते हैं, या तो आपका इंटरव्यू बहुत जगह ले लेता है। ठीक है, मॉल में भी भले ही आपका रिज्यूम सबमिट ले रहा है बट सबमिट लेने से पहले बहुत सारे वो सवाल करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बंदा सही है तो देखना कलम से टिक कर देता है कि इसे कॉल करना है, वो अपना वर्ड में कुछ लिखते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि क्या इसका रिज्यूम मांग लेते हैं इसका मन रखने के लिए, पर इसको थोड़ी ना कॉल बैक करेंगे, तो उसलिए भी मांग लेते हैं, समझा। ऐसा है कि अगर जो लगेगा उसको कि हाँ ये बंदा मुझे चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, तब आपको कॉल वो करेंगे। लगेगा उन्हें कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। और वो रिज्यूम पे बहुत सारे में क्या करते हैं, लिख लिया करते हैं कि इसको कॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब मैटर करता है इन सब बातों पे। वैकेंसी रहना, अगर जो वैकेंसी रही है कि 2 लोगों की और वो डायरेक्ट वहाँ चल ही गए उसी टाइम पे ढूंढने के लिए कि सर यहाँ कोई वैकेंसी है, तो उसे ही दे देगा, आपका रिज्यूम रखा रह जाएगा, आपका रिज्यूम पे कभी और देखेगा वो, समझे। उसके बाद डिपेंड ऑन पोस्ट होता है, मतलब पोस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए वहाँ वैकेंसी के लिए अप्लाई किया। जैसे कि आप गए होंगे कि सर मुझे तो कैशियर बनना है जी, और वहाँ वैकेंसी रहा स्टाफ की, तो कहेगा इस बंदा को कॉल करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ये करेगा ही नहीं जॉब, बिकॉज यहाँ वैकेंसी है खाली स्टाफ के लिए और इसको करना है कैशियर का। तो ये भी रीज़न हो सकता है, इसलिए बता दीजिएगा वहाँ पे जब भी देते हो कि सर किसी में भी वहाँ वैकेंसी हो, कोई भी पोस्ट के लिए कर दीजिएगा मुझे कॉल, मुझे करना होगा जॉब तो मैं कर लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, बट हाँ प्लीज़ लेकिन कॉल कर लीजिएगा ताकि आपको वो कॉल कर दे, वरना वो कॉल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लग जाता है कि इन्होंने तो ऑलरेडी कह रखा है कि इस पोस्ट पे आएगी तभी कॉल कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर वो काम का अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे, और लोगों पे वो ट्राई कर लेते हैं। फिर बहुतों में क्या होता है कि रिज्यूम लेने से पहले इंटरव्यू लेता है, जैसा कि मैंने बताया। अगर जो उसका आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं तभी आपका रिज्यूम रखता है। ठीक है, बहुत में ये भी होता है, और जैसा कि बता रहे हैं बहुतों में मन रखने के लिए भी रख लेता है, फेल होने के बाद भी बहुत कोई वहीं रिज्यूम दे देगा कि नहीं सर आप हमारे कंपनी के लायक नहीं है,
जो कहीं और आप ट्राई कर लीजिए, ऐसे भी करता है बहुत। डिपेंड ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जिस पोस्ट के लिए आपने बताया है उस पोस्ट के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं। क्योंकि हवा में तो हम लोग कह देते हैं कि हमें तो मैनेजर का भी मिल जाए पोस्ट, आप मैनेजर का ही देखिएगा, मैनेजर की वैकेंसी है तो कॉल कीजिएगा। तो भाई आप 12th पास कहोगे मैनेजर के लिए तो वो कहाँ से कॉल करेगा, क्या समझे, या फिर आप कह दोगे HR के लिए तो नहीं करेगा। तो डिपेंड ये भी करता है कि आप किस क्वालिफिकेशन पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, ये भी मैटर करती है, तभी वो कॉल करते हैं। जैसे कि कैशियर के लिए कम से कम 12th पास खोजता है, 12th एंड एबव खोजता है, ग्रेजुएट भी रख लेता है। अब ये रहोगे तो हाँ आपको कैशियर की जॉब लग जाएगी। अब कहोगे आप 10th पास हो आपको कैशियर की लग जाएगी, तो नहीं, वो हर बार के आपका रिज्यूम रख लेगा, लगेगा बंदा सही है, ये पोस्ट इसको दे देना चाहिए कैशियर का, बट फिर भी कोई 12th पास आ गया कैशियर के लिए तो आपको नहीं देगा, आप कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। बिकॉज डिग्री भी मैटर करती है नॉलेज के साथ साथ, ठीक है, ये भी ज़रूरी है भाई। आप चीखते चिल्लाते रह जाओगे कि हम इतना पढ़े लिखे, इतना नॉलेज है मेरे पास, भले ही डिग्री नहीं है, तो बिना डिग्री की नहीं। जैसे हम ही लोग एग्ज़ाम्स वगैरह में फॉर्म फिलअप करते हैं तो आता है वैकेंसी की इंटर पास के लिए वैकेंसी आया हुआ है, दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस की वैकेंसी इंटर पास के बाद। 10th के पास वाले को नहीं भरने देगा, चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़े लिखे हो, 10th पास हो तो नहीं देगा। समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने क्या सैलरी वहाँ बता रखा है कि सर इस सैलरी तक आप दे पाओगे तब मुझे कॉल कीजिएगा। ये सब बता देता है बहुत कोई कि सर मैं इस पोस्ट के लिए करूँगा बट ये सैलरी चाहिए तब मैं करूँगा, तब आप कॉल कीजिएगा। तो वो भी आप रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफ़िल करते हो तो भी वो कॉल नहीं करते, इसलिए उनको कह दिया कीजिए कि सर आप कॉल कर लीजिएगा, उस टाइम के कंडीशन के अनुसार मैं बता पाऊँगा कि मुझे करना है या नहीं। ऐसा किया कीजिए, ये बेस्ट आइडिया रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिज्यूम वगैरह वो तो रख लेते हैं पर वो भूल जाते हैं कहाँ रखे हैं, समझे कि नहीं, या फिर फेंका जाता है, कचड़ा में चला जाता है, साफ़ सफाई क्लीनर आते हैं वो हटा देते हैं, उनको नहीं फिर ध्यान रहता वो रिज्यूम रहा कहाँ। इसलिए टाइम टाइम पे उन्हें कॉल कर लिया कीजिए, अपने जिसको रिज्यूम दिया उनका नंबर ले लिया कीजिए, ताकि अब वक्त वक्त पे कभी हफ्ता में एक आध बार कॉल मैसेज कर लिया कीजिए कि सर कोई वैकेंसी आया या नहीं आया, सर प्लीज़ अपडेट करते रहिए, ताकि आप उनके माइंड में एकदम सेट हो जाओ। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह विश करते रहा कीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे अभी इंस्टाग्राम पे बहुत लोग सीख गया, मुझे ना डेली गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग राहुल भाई। अब याद आ गया है मुझे कि कौन लड़का है वो, उसको क्या चाहिए, वैकेंसी चाहिए, तो मैं उसे बता देता हूँ वैकेंसी आती है तो जो अपडेट देते रहता है, ताकि यहाँ सेट हो जाती है। इसलिए विश वगैरह कर दिया कीजिए भाई। एक बात ये भी आप लोगों को लगता होगा कि ये डिपेंड नहीं करती है, तो यही बात मैं समझाऊंगा कि डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, यानी लुक्स, आपके लुक्स पे भी डिपेंड करती है। आप पगला जैसा करके चले गए हैं बट आप थोड़ा ओवर बन गए हैं तो वो हार पार के तो रिज्यूम रख लिया कि है ये थोड़ा सा मेंटल ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना कर दे, लाओ इसका रिज्यूम रख लेते हैं, इसको भेजा देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बढ़िया लुक्स में जा करके दीजिए ताकि कॉल बैक आने के चांसेस हो, वरना कॉल बैक नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है फिर भाई। उसके बाद डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल पे कि आप कितना बढ़िया से वहाँ कम्युनिकेट किए थे, कितना अच्छा से बात किए थे, उन्हें लगेगा कि हाँ ये बंदा सही था। क्योंकि कुछ लोग इतना बढ़िया से कम्युनिकेट करके जाते हैं ना कि HR को याद तक रह जाता है कि इस बंदे को हायर करना है तो करना है, अगर जो कंपनी की ग्रोथ चाहते हो तो। ऐसा अगर जो करके गए तो बिल्कुल कॉल आएगा। अभी बता ही रहे थे ज़्यादा ओवर बन के जाओगे तो भाई कॉल आने की चांसेस बहुत कम है। उसके बाद आपके मन में आया हुआ सवाल, तो भाई इतने सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, रिज्यूम देना सही होगा या मेरा बर्बाद होगा पैसा। तो भाई 2 रुपये में एक रिज्यूम की कॉपी आती है, यानी 2 कॉपी या 1 कॉपी रही तब तो 2 रुपये, 2 कॉपी रही तो 4 रुपये, क्या दिक्कतें देती हैं। अगर जो कॉल आ गया तो बढ़िया, नहीं आया वो भी कोई बात नहीं, और जगह ट्राई करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि एक जगह आप रिज्यूम सबमिट करने के बाद कहीं और नहीं ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहना चाहिए, वही बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि आप यहाँ तो रिज्यूम दे दिए, यहाँ से कॉल आया नहीं आए क्या गारंटी, इसलिए और जगह पे आप ट्राई करते रहिए अपने आसपास, ताकि जहाँ भी वैकेंसी रहे आपको ईजिली जॉब लग जाए। और कहीं लग जाओगे उसके बाद आएगा कॉल तो देखना इसकी सैलरी थोड़ा बेहतर है, पोस्ट बेहतर है, तब कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे कि नहीं। तो चलिए बाकी इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, देख करके कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारे भाई राहुल लेकर को सपोर्ट कीजिए। और बाकी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, ऑनलाइन अर्निंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सब कुछ मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब कुछ यहाँ आपको जानकारी मिलेगी। और आपके मन में कुछ डाउट्स रहे वो भी कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को डाउट्स पे और वीडियोस बना दूँ। क्योंकि भाई सोच के मैं टॉपिक लिखता हूँ, आप ना कमेंट ना बहुत कम करते हो, तो कमेंट किया करो भाई। और आप लोग बताओ कि लाइव आएँ क्या अपने चैनल पे या नहीं आऊँ अभी, आप लोग बताइए प्लीज़ कमेंट करके। चलिए कैरी ऑन जी।